उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपी के पूर्व सांसद और माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तब हुआ जब वो पुलिस की कस्टडी में थे और उन्हें रूटीन चेकअप के लिए कोलबिन अस्पताल ले जाया जा रहा था। बीते सप्ताह ही उनके बेटे असद अहमद का उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने इनकाउंटर किया था। अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या बीते 2 दिनों से भारत में खूब चर्चा में है। पुलिस की कस्टडी में बेहद करीब से हुए इस हमले पर कई लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के सुरक्षा घेरे के इतने करीब आखिर हमलावर कैसे पहुंच गए। गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद की हत्या को विदेशी मीडिया ने भी कवर किया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस खबर पर एक रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है 3 अलग अलग रेड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधी से राजनेता बने अतीक अहमद से जुड़े 4 लोगों को गोली मारी, जिसमें अतीक अहमद के बेटे असद भी शामिल थे। इनकाउंटर, जिसे आलोचक भारत में एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या भी कहते हैं, उसकी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशंसा की। योगी आदित्यनाथ जो कि कट्टर हिंदू सन्यासी हैं और उन्हें आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी माना जाता है। अखबार के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी और सरकार के वफादार न्यूज़ चैनलों ने भी इस इनकाउंटर की प्रशंसा की थी, लेकिन साथ ही एक सवाल भी किया कि अतीक अहमद जो इस समय आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे और जिन पर 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले हैं, आखिर उन्हें क्यों सज़ा से बख्शा जा रहा है। और ये शनिवार रात को हो गया। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को लाइव टीवी पर बेहद करीब से गोली मारी गई जब इन दोनों को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। 3 हमलावरों ने अतीक अहमद को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी और लगातार फायरिंग करते रहे जब तक दोनों ज़मीन पर नहीं गिर गए। 17 पुलिसकर्मियों के पुलिस घेरे में ये हुआ और ये सब होने के बाद पुलिस हमलावरों को काबू में करने के लिए आगे बढ़ी। जब पुलिस इन हमलावरों को ले जा रही थी तो उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। इस हत्या को यूपी के 2 मंत्रियों ने भगवान का न्याय बताया। अखबार लिखता है इन सब में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि राजनेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे देश में जो धार्मिक रूप से बेहद बटा हुआ है। इस माहौल में छोटे मोटे अपराधी तेज़ी से बढ़ते हिंदू चरमपंथी माहौल में हीरो बन जाते हैं। कतर के प्रसारक अल जजीरा ने भी इस हत्या के मामले को कवर किया है। अल जजीरा ने एक ऑनलाइन लेख में कहा है, भारत के कई पूर्व सांसद और अपहरण के मामले में दोषी अतीक अहमद और उनके भाई को लाइव टीवी पर गोली मारी गई, वो भी तब जब वो पुलिस की कस्टडी में थे। इस वाक़ये के बाद उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अल जजीरा लिखता है, जिन 2 लोगों की हत्या हुई वो मुसलमान थे। अतीक अहमद ने बीते महीने भारत की शीर्ष अदालत में दायर की गई याचिका में कहा था कि उनकी जान को पुलिस से खतरा है। अतीक अहमद के वकील का कहना है कि यह हत्या हैरान करने वाली है क्योंकि ये साफ तौर पर राज्य की पुलिस की नाकामी को दर्शाता है। हालिया सालों में उत्तर प्रदेश में 180 अभियुक्तों को इनकाउंटर में मारा गया है। मानवाधिकार समूह ऐसी हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल हत्या बताते हैं। पाकिस्तान से निकलने वाला अखबार डॉन लिखता है, पत्रकार बनकर बंदूकधारियों ने पूर्व भारतीय सांसद अतीक अहमद और उनके भाई को लाइव टीवी पर गोली मारी। मारे गए ये दोनों शख्स भारत के मुसलमान हैं और दोनों भाई भारत की अपराध की दुनिया में बड़ा नाम थे। अतीक अहमद पर 100 से ज़्यादा मामले थे और उन्हें जिन 3 हमलावरों ने मारा वो छोटे मोटे अपराधी हैं। एक अन्य पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून इस मामले पर लिखता है, भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में पूर्व सांसद जो अपहरण के एक मामले में दोषी थे और सज़ा काट रहे थे, उन्हें और उनके भाई को पुलिस के सुरक्षा घेरे में घुसकर गोली मारी गई। हमलावरों ने हमले के बाद जय श्री राम के नारे लगाए। 60 साल के अतीक अहमद की हत्या यूपी के प्रयागराज में हुई, जहां हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी की सरकार है। अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए। उन पर 101 आपराधिक मामले थे। गंभीर अपराधों में शामिल रहे अतीक अहमद ने राजनीति में भी सफलता की सीढ़ी चढ़ी। उन्होंने पहली बार साल 1989 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। उनके इलाके में ये बात आम है कि इलाहाबाद शहर पश्चिम की सीट भी वो अपनी इसी छवि के कारण 5 बार जीते। अतीक अहमद एक बार इलाहाबाद की फूलपुर सीट से सांसद भी बने। कभी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने
फूलपुर सीट का प्रतिनिधित्व किया था। पहला चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी से नज़दीकियां बढ़ीं और अतीक अहमद सपा में शामिल हो गए। 3 साल सपा में रहने के बाद अतीक 1996 में अपना दल के साथ चले गए। साल 2002 में अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से 5वीं बार विधानसभा चुनाव जीता। हालांकि उन्हें लोकसभा जाना था और इसके लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर साल 2004 में फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।